Good morning, student. Today we will discuss next topic of statistics. इसमें देखो हमने मीन, मीडियन ये दोनों पढ़ लिए। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मोड। मोड क्या होगा? सबसे पहले तो मोड का मीनिंग क्या होगा? मोड या मॉडल वैल्यू of the distribution is that value of variable for which the frequency is maximum. यानी मोड या मॉडल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट वैल्यू which for which the distribution is maximum value. यानी उसकी फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम होगी जिसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन की भी, तो वो इसकी क्या कहलाएगी? मोड। तो ये मोड निकालने के अलग अलग फॉर्मूले भी, जैसे अब हमारी एक सीधी है, पहले तो हमने पहले बनाया भी होगा। देखो किस तरह करते हैं। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा सिंपल मोड का, तो यही है 19, 25, 16, 19, 48, 19, 20, 34, 15, 19, 20 और फिर अभी 20 के बाद 21, 21, 24, 19, 16, 22, 16, 18, 20 और 16। ये हमारे पास डेटा है, तो इसका हमने क्या निकालना? मोड। तो मोड क्या होगी? जो मोड इज दैट वैल्यू विच फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम वैल्यू, यानी जिस डेटा की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? मोड वो होगा। तो इसका देखें हम, अब पहले ये डेटा देखो, सबसे छोटा डेटा क्या हमारे पास? 15, यानी एक्स आई यहां लिख दें हम, एक्स आई ये और यहां एफ आई। एक्स आई यानी 15 कितने टाइम है अभी इसमें देखें हम, 15 वन टाइम ही है, तो ये होगा 1। अब 16 देखेंगे, 16 कितने टाइम अभी? 1 2 3 4 टाइम 16 है। फिर 17 शायद इसमें है नहीं। 18 का देखेंगे, 18 कितने टाइम अभी? ऊपर 18 है नहीं, इसमें 18 वन टाइम है। फिर 19 देखेंगे, 19 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 और आगे 5 टाइम 19। और 20 कितने टाइम है? 20 का देखेंगे तो 1 2 और 3, 23 टाइम। 21 भी है, 21 वन टाइम। 22 देखेंगे, 22 इसमें नहीं है, इसमें 1 टाइम। 23 शायद नहीं है, 24 है, 24 वन टाइम। और 25 भी 1 टाइम है। उसके बाद है 34 है 1 टाइम। और उसके बाद 48 ये भी 1 टाइम। ये हमारे पास वैल्यू अभी, यानी ये वैल्यू कितनी, उनका सम इसके इक्वल आना चाहिए। अब देखो ये वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये इनका सम भी 20 होना चाहिए। 5 6 11 3 14 और 3 17 और 3 20 कंप्लीट है। अब इसमें हमें देखना कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 5 है।
तो 5 के जो सामने है 19, ये इसका मोड हो गया। तो मोड क्या आ जाएगा, मोड इक्वल टू 19, यानी जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो उसका मोड कहलाएगा। सिंपल डेटा में तो यही करना आपने, यदि सिंपल डेटा दे रखे हो। अब आपको दिया होगा इंटरवल, क्लास इंटरवल, तो सबसे पहले क्लास इंटरवल दिया होगा तो उसको पहले कॉन्टिन्यूस बना लो और फिर उसके बाद उसका करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला भी मोड निकालने का, वो देखो क्या फॉर्मूला है वो बताते हैं। एक भी सबसे इंपॉर्टेंट है मोड, मीडियन और मीन, इसमें क्या रिलेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि ये काफी बार यूज होगा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ये फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे, काफी बार यूज होगा, काफी क्वेश्चन में इससे हेल्प मिलेगी हमें करने के लिए कि मीडियन और मीन दे दे मोड निकालना हो, या मोड और मीडियन दे दे मीन निकालना हो, तो इस तरह हम इससे निकाल सकते हैं। मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ये हमें मोड, इनका रिलेशन अभी तीनों का। तो अब देखते हैं मोड का फॉर्मूला क्या होगा। मोड निकालने का फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू L प्लस, यहां पर होगा F1 माइनस F नोट, F1 माइनस F नोट अपॉन 2F1 माइनस F नोट माइनस F2 और मल्टीप्लाई H, ये फॉर्मूला है। F1 L प्लस F1 माइनस F नोट अपॉन 2F1 माइनस F नोट माइनस F2 मल्टीप्लाई H, ये अलग है, ये अलग चीज है। तो इस तरह किस तरह सोल्व करेंगे, इसमें ये क्या होता है L F1 F नोट 2F1 F2, ये क्या होगा ये बताएंगे क्वेश्चन के, उससे भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन देखो एक बार क्या है क्वेश्चन। अभी फाइंड द मॉडल एज, एज इन ईयर दे रखे अभी, एज इन ईयर, एज इन ईयर्स, और दूसरा है नंबर ऑफ केस, नंबर ऑफ केस। इसमें एज ऑफ ग्रुप क्या है अभी, ये है 5 से 14, 15 से 24 और 25 से 34, 35 से 44 और 45 से 54 और 55 से 64, ये दे रखेंगे। ये क्लास इंटरवल है। नंबर ऑफ केस है वो है 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ये इसके फ्रीक्वेंसी है भी। तो इसका मोड निकालना है, वो किस तरह निकालेंगे। पहले तो देखो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, 5 से 14, 14 के बाद 15 से स्टार्ट है, तो कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए क्या करेंगे 0.5 तो लोअर लिमिट से माइनस करेंगे और 0.5 अपर लिमिट में ऐड करेंगे, तो वो कॉन्टिन्यूस बन जाएंगे। तो कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, पहले क्या है 5 से 14, तो कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए ये है xi, मान लीजिए ये xi जो भी, तो इसमें से माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4.5 to 14.5। 0.5 कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए 0.5 वो लोअर लिमिट से माइनस और 0.4 अपर लिमिट में ऐड करेंगे, तो ये होगा 4.5 से 14.5, फिर आ जाएगा 14.5 से कितना आ जाएगा भी 24.5, 24.5, फिर 24.5 से 34.5, फिर 34.5 से 44.5,
44.5 से 54.5 और 54.5 से 64.5, लास्ट का 64 था तो 64.5। अब इसकी एफ आई हमें गिवन है क्या क्या 6, 11, 21, 6, 11, 21 और फिर क्या 23, 14, 23, 14 और 14 के बाद है 5। ये फ्रीक्वेंसी है। अब हमें इसका देखना है, मोड निकालना है। तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा है वो देखेंगे। तो 23 का है ना, ये सबसे ज्यादा है। तो 23 का होगा ये, तो जो सबसे ज्यादा होगा वो तो हो जाएगी F1 और इससे जस्ट पहले वाली होगी वो होगी F0, F0 और इसके बाद वाली होगी वो होगी F2। तो ये निकालने में क्या निकालना है, सबसे पहले तो इसको कॉन्टिन्यूस देखो, यहाँ 4.5 से 14.5, तो यहाँ 14.5 से स्टार्ट हो जाएगा, इनक्लेसिव हो जाएगा। तो इसका इस तरह हो जाएगा, तो इसको कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। कॉन्टिन्यूस के बाद सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखेंगे, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम F1, उससे पहले वाले को F0 और इसके बाद वाले को F2 और इसके सामने होगी उसकी लोअर लिमिट होगी, उसको L बोलते हैं, लोअर लिमिट को L, और इस डिफरेंस को हम H बोलेंगे, यानी लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या होगा H। H हमारा कितना हो जाएगा 10 का हो जाएगा। अब इसको सोल्व करें तो फॉर्मूला हमारे पास मोड निकालने का क्या था भी, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो L हमारा क्या है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी आ गई 34.5 प्लस में F1, F1 कितना आ गया 23 माइनस F0 21 अपॉन में F2F1, 2F1 को करोगे तो ये आ जाएगा 46 माइनस F0, F0 है 21 और माइनस F2 यानी 14 और इनटू में H, H हमारा 10 का गैप है सभी में, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा भाई, ये देखो। तो इसका क्या करेंगे, ये क्या आएगा भाई 34.5 प्लस 23 में से 21 गए तो ये आ गए 12 2 और ये आ गया आपके नहीं 2 ही आएंगे, 12 नहीं, 23 में से 21 गए 2 और नीचे कितने आ गए भाई 46 और 14 और 21 25 और 25 नहीं 35 21 और 14 35 और 35 में से 46 में 35 जाएंगे तो 11 और इनटू में 2 ये 10 इनटू में 10, तो ये क्या आ जाएंगे 34.5 प्लस में 20 अपॉन 11। तो 20 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा 9 0 8 88 2 हो गए, फिर 1 पे 1.81 यानी 34.5 प्लस 1.81 ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे भी 34.5 और अपॉन में 1.81 तो 136 और 36.31 यानी आंसर आ जाएगा 36.31, ये मोड आ जाएगा। तो इस तरह ही करना है। क्या करना है, पहले इसको कॉन्टिन्यूस दे रखिए तो सबसे अच्छी बात, नहीं तो कॉन्टिन्यूस बनाना है। कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए 0.5 लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट और 0.5 अपर लिमिट में ऐड करना है। फिर हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो F1, उससे जस्ट पहले वाली F0 और उसके बाद वाली F2, उसके सामने जो क्लास इंटरवल उसमें लोअर लिमिट होगी वो L होगी
और अपर माइनस लोअर करोगे डिफरेंस है वो हमारा एच हो जाएगा। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मोड आ जाएगा। एक इसे लोअर करते हैं 20 पेज पे अच्छी तरह समझ में। देखो क्वेश्चन है फाइंड द मोड। डेली वेजेस दे रखा है, डेली वेज कितना मिलता है और नंबर ऑफ वर्कर्स ये दे रखा है, तो इससे हमने मोड निकालना है। तो देखो डेली वेजेस और ये है नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर ये हमें 31 to 36, 31 to 36, फिर है 36 to 37, 37 to 42, फिर 43 to 48, फिर है 48, 49 to 54, फिर है 55 to 59 और फिर है 59, 60 to 65 ये 60 है, यहाँ पर 60 है, 60 है और यहाँ पर है 61 और 66 यहाँ पर ये, और यहाँ पर है इनकी फ्रीक्वेंसी है 6, 12, 20, 15, 9 और 4। तो हमें इसका मोड निकालना है। मोड देखो किस तरह निकालेंगे। पहले तो भी इसको कॉन्टिन्यूस बनानी है, क्लास इंटरवल को। क्लास इंटरवल है, इंटरवल या इसको एफ एक्स आई लिख लो। ये क्लास इंटरवल हमारे पास कितनी अभी 31, 0.5 करेंगे तो आ जाएगा 30.5 to 36.5, 36.5 to 42.5, फिर 42.5 to कितना आ जाएगा 48.5 और फिर आ जाएगा 48.5 to 54.5, 54.5 to 60.5 और 60.5 to 66.5 ये तो आगे इसको कंटिन्यूअस। फिर फ्रीक्वेंसी एफ आई हमारे पास भी 12, 20, 15, 9 और 6 है। फर्स्ट है हमारा ये थोड़ा बोल लीजिए, फर्स्ट है 6, फिर 12, 20, 15, 9 और 4 ये हमें गिवन है। अब इसके बाद देखो पहले तो क्या करेंगे, सबसे ज्यादा वो फ्रीक्वेंसी देखना हमें, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो ये वैल्यू है 20, तो ये तो होगी हमारी F1। इससे जस्ट पहले वाली होगी F0 और जस्ट इसके बाद वाली होगी F2 और इस F1 के सामने ये हो गया हमारा L और ये हमारे कितनी होगी H होगी ये। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे, मोड का फॉर्मूला क्या होगा भाई, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 नोट माइनस F2 इंटू में H, ये फॉर्मूला होगा भाई। तो करेंगे L हमारा कितना आ गया,
एल आ गया 42.5 प्लस F1 20 माइनस F0 12 अपॉन में 2F1 40 और माइनस F0 12 और माइनस F2 15 और इनटू में H कितना आ जाएगा अभी ये 5 से 5 और 6 आ जाएगा 48 6 का गैप है अभी। तो इसका सोल्व करेंगे क्या आएगा भाई 42.5 प्लस ये 8 12 और 15 27 ये 27 में से गए तो 13 इनटू में 6 ये आएगा। ये तो 8 20 माइनस 12 8 40 12 माइनस 12 और 15 कितने हो गए 27 और 40 में से 27 जाएंगे तो ये आ गया 13 और मल्टीप्लाई 6। तो इसका करेंगे कि क्या आ गया 42.5 प्लस 48 अपॉन 13। तो 48 को 13 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने आ गए भाई 39 9 0 78 और ये बच गए 2 ये 1 0 9 3.69 42.5 प्लस 3.69 ऐड कर देंगे इसमें तो ये कितना आ जाएगा 42.5 और 3.69 तो ये ऐड करें तो 9 15 9 और ये कितना आ जाएगा 11 और 6 4 46.90 ये आंसर आ जाएगा मोड आ जाएगा। तो इस तरह ये मोड के क्वेश्चन करने इजी क्वेश्चन अभी केवल एक ही फॉर्मूला है या फिर पहले टाइप बताई थी उस तरह आप उसका मोड निकालना हो तो उसकी टेबल बनाएंगे और उसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लिख देंगे। इससे आगे एक छोटा सा टॉपिक और बचता है भी आपका इसमें स्टैटिक्स में उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी आपकी ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। एक अभी डायग्राम से किस तरह बनाओगे जो आपका ओब्ज्यू होता है ओब्ज्यू का मतलब ग्राफ से किस तरह बनाओगे। एक तो होता है लेस देन का ग्राफ एक होता है ग्रेटर देन का ग्राफ वो देखो किस तरह होगा। एग्जाम्पल से मार्क्स ऑब्टेन्ड है किसी एंट्रेंस एग्जाम में भी मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है उसमें मार्क्स दिए हुए मार्क्स तो यहाँ पर दिए हुए मार्क्स ये देखो मार्क्स हैं और नंबर ऑफ एग्जामिनी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट मार्क्स हैं कितने भी 4 से 450 400 से 450 फिर है 450 से 500 फिर 500 से 550 फिर 550 से 600 और 600 से 650 और फिर 650 से 700 और 700 से 750 700 से 750 और 750 से 800 ये मार्क्स गिवन है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी अभी 30 45 60 और 52 54 67 45 47 ये हमें क्वेश्चन है। इसका हम मोड निकाल सकते हैं आराम से लेकिन आपने इसका ग्राफ बनाना है लेस देन या ग्रेटर देन का ग्राफ बनाना है। मोड मीडियम कुछ भी निकालने इसका निकल जाएगा मीन भी। तो ये देखो हमें बताना है कि लेस देन ओब्ज्यू बनाना है ड्रा द ओब्ज्यू बाय लेस देन मेथड से ओब्ज्यू बताना है। तो लेस देन मेथड लेंगे तो इसकी अपर लिमिट लेंगे भी हमेशा अपर लिमिट लेंगे और मोर देन ओब्ज्यू बनाना हो मोर देन तो इसकी लोअर लिमिट
ध्यान में रखेंगे, बस ये करना है, इसमें इतना ही डिफरेंस है। यदि लेस देन ऑब्लिक बनाना है तो अपर लिमिट लेंगे सभी की, और मोर देन बनाना है तो इसकी लोअर लिमिट लेनी है। तो इसका किस तरह लिखेंगे भी देखो, ये लिखेंगे लेस देन 450 मार्क्स ऑब्टेन्ड था, यहां था मार्क्स, और इस साइड था नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। पहले तो इसका वो बनाएंगे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस देन 450, लेस देन 450, 450 से लेस देन केवल 30 बच्चे हैं भाई, 400 से 450 के बीच में बताया, तो केवल 30 तो स्टूडेंट है, तो वो 30 स्टूडेंट आ गए। अब लिख दें हम यदि लेस देन 500, 500 से लेस देन देखें तो 500 से लेस 45 तो ये है, और 30 ये तो 450 और 500 के बीच के 45, लेकिन 450 से नीचे 30 ये और 45 दोनों का टोटल हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 75। फिर लेस देन 550, 550 में 60 और ऐड हो जाएंगे तो 135। फिर लेस देन 600, लेस देन 600 में कितने आ जाएंगे 52 और शामिल हो जाएंगे 187। फिर लेस देन 650, लेस देन 650 में ये आपके शामिल हो जाएंगे 54, तो ये हो जाएंगे 241। फिर लेस देन 700, 700 में ये शामिल हो जाएंगे 67, तो ये हो जाएंगे 308। और लेस देन 750 तो ये क्या शामिल हो जाएंगे लास्ट वाले 45 और शामिल होंगे, तो ये हो जाएंगे 323 45 और शामिल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में कितने हो जाएंगे ये लास्ट में हो जाएंगे लेस देन 800, 800 होंगे तो ये हो जाएंगे पूरे 400 के 47 और ऐड हो जाएंगे, तो ये ज्यादा होंगे भी, यहाँ पर 47 होंगे तो 308 में 45 ऐड कर दो, 8 5 13 और 4 ये आएंगे 353 आएंगे, तो ये हो गया 20 तरह। ये हो गई लेस देन 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 और 800। कब जब लेस देन का उपयोग बनाना है केवल अपर लिमिट में लेना है, 405 से 30, 500 से दोनों शामिल, 550 से तीनों शामिल हो जाएंगे, 600 से लेस देन में सारे शामिल हो जाएंगे, 605 से ये शामिल हो, इस तरह ऐड करते चलेंगे। फिर इसका ग्राफ बनाएंगे, देखो अपर लिमिट हमने इस साइड लेनी है बना के, अपर लिमिट लेंगे, मान लिया ओरिजिन है तो यहां मान लिया 400 दे दिया हमने, इसको थोड़ा सा 400 से पहले इस तरह करके इस तरह कर सकते हैं, 20 से पहले 400 से पहले की वैल्यू इधर है, ये 400, ये 450, ये 500, ये 550, ये 600, ये 650, ये 700, 750 और ये 800, इस तरह हो जाएंगे। इधर 50-50 का ले लो भी, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 और ये 400, इस तरह का ग्राफ हो गया। अब देखो इसको फ्लोट करेंगे भी, पहले तो देखो 400 से नीचे तो है नहीं, तो इसका मतलब 0 है, ये तो 450 से नीचे 30, तो 450 ये है, तो इससे थोड़ा है नीचे आ जाएगा, तो ये पॉइंट क्या आएगा भी 450 और ये 30, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अभी 500 से नीचे है 75, 575 50 से आगे और 100 के दोनों के बीच में, तो 500 पे है, यहाँ पर आ जाएगा 500 पे है 75, ये आ गया। अगले पे क्या है 550 से लेस है 135, तो वो 100 से ऊपर और 150 से नीचे बिलो यानी बीच में, तो 550 का ये आ जाएगा लगभग।
550 और 135। फिर है 600 187, 600 पे 187, 150 से अबव, 200 के नीचे। तो ये 600 और 187। फिर आ गए 650 241, 600 से 241, 250 के बिल्कुल नजदीक आ जाएगा ये, यानी ये 650 और 241। उसके बाद है 600 का भी आ गया, 600, ये होगा 700 308, 700 308, 300 के बिल्कुल नजदीक, ये आ जाएंगे 700 और 308। अगला क्या आ जाएगा 750 353 के, ये इसके नजदीक आ गए 353, 700 और 353, 750 और 800 पे 4, ये कंप्लीट है, 800 पे 400 कंप्लीट है। तो ये ग्राफ हो गया लेस देन का। इसको देखते ही हम बता सकते हैं कि 400 से नीचे कितने, 450 से नीचे कितने, ये लेस देन का ऑब्जेक्टिव हो गया। ग्रेटर देन का ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, नीचे डाउनवर्ड में इस तरह बनेगा, ग्रेटर देन का बढ़ाओगे तब ये डाउनवर्ड में आएगा, और लेस देन का ये अपर जाते हुए आएगा। तो इस तरह ये ऑब्जेक्टिव बनाना भी शायद कर लोगे। ये छोटा टॉपिक था आपका, और इनके जो आपस में कर दो मीडियन निकलता है वो आपको बताइए, इनका दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लेस देन और मोर देन ऑब्जेक्टिव का, इससे बना लो जो भी आपका। तो इस तरह ये एक्सरसाइज करने भी मोड थी, और एक ही रिलेशन था, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इससे आप क्वेश्चन सोल्व करना, एक्सरसाइज करना, प्रॉब्लम हो तो शेयर करिए भी। थैंक यू।